बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्ब मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर उस्मान आदिल आपकी खिदमत में हाजिर है। हमसाया मुल्क भारत से एक ख़बर है जी। इंडियन परचम बरदार एयरलाइन एयर इंडिया, उसकी बोली लग चुकी है, फ़रोख्त हो चुकी है। ख़रीदा किसने? भारत की मारूफ बिज़नेस कंपनी टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़। और बोली कितनी लगी? 18,000 करोड़ रुपया। जी, हिंदुस्तानी रुपए की बात है। नाज़रीन, भारत की हुकूमत ने मुसलसल खसारे में जाती हुई कौमी एयरलाइन को उसकी निजकारी और उसको फ़रोख्त करने का एक फ़ैसला किया और बिल आखिर नरेंद्र मोदी इसमें कामयाब हुए। बिड हुई ओपन, बोली लगी, जिसमें मुतअद्दिद कम्पिटिटर्स थे जिन्होंने इस एयरलाइन को ख़रीदने के लिए बोली दी। सफ़े अव्वल के ख़रीदारों में टाटा ग्रुप और एयर इंडिया के अपने जो मुलाज़मीन हैं उनका इश्तराक हुआ। एक अमेरिकन कंपनी से मिल के उन्होंने भी बिड दी थी। और तीसरा बड़ा ग्रुप सामने आया, भारत के ही एक और एयरलाइन के मालिक स्पाइस जेट के अजय सिंह। अजय सिंह ने भी बोली लगाई। टाटा ग्रुप ने सबसे ज़्यादा बोली देकर भारत की कौमी एयरलाइन को, एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए में ख़रीद लिया। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आज टाटा ग्रुप दोबारा अपनी ही कायम करदा बुनियाद, जिसकी उनके बड़ों ने रखी थी भारत की एयरलाइन की, वो एक बार फिर से उसके मालिक बन गए हैं और इस बार उन्होंने उसको बोली देकर ख़रीद लिया। आइए आपके सामने सफ़र रखते हैं भारत की कौमी परचम बरदार एयरलाइन एयर इंडिया का। 1932 की बात है। सन 1932 की दहाई में टाटा ग्रुप के उस वक्त के चेयरमैन, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी, मिस्टर JRD टाटा। जी नाजरीन, एयर इंडिया की बुनियाद सन 1932 में भारत के बिज़नेस टाइकॉन JRD टाटा ने रखी। वक्त के साथ ये सफ़र जारी रहा और सन 1953 में जी भारतीय हुकूमत ने इसको अपने तहवील में ले लिया। यानी ये एक पब्लिक एयरलाइन बन गई जब भारतीय हुकूमत ने इसको कोमिया लिया, नेशनलाइज कर लिया और इस एयरलाइन को अपने तहवील में ले लिया। 1953 के बाद जो टाटा ग्रुप है वो भारत में अपनी दीगर 2 निजी एयरलाइंस बड़ी कामयाबी से चलाता आ रहा है। उसमें जी एक विस्तारा है उनकी, जो सिंगापुर एयरलाइंस के इश्तराक से फ़्लाइट्स कर रही है कामयाबी से, और दूसरी इनकी एक बजट एयरलाइन है एयर एशिया, जो कि मलायशियन एयरलाइन के साथ मिलकर ऑपरेशन कर रही है। यानी टाटा ग्रुप के पास एक वसी तजुर्बा है एयरलाइंस को चलाने का, कामयाबी से ऑपरेट करने का। 2007 में जी इंडियन एयरलाइन जो है सरकारी, जो कि हुकूमती एयरलाइन थी, उसको मर्ज कर दिया गया एयर इंडिया में। सन 2007 में इंडियन एयरलाइन को मर्ज कर दिया गया एयर इंडिया में। तब से लेकर अब तक कहा यह जा रहा है कि भारतीय एयरलाइन संभली नहीं, मुसलसल खसारे में जाती हुई इस एयरलाइन को माजी की हुकूमतों ने भी कई बार ये फ़ैसला किया कि इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए, इसको फ़रोख्त कर दिया जाए, लेकिन वो कई वजूहात की बिना पर इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए। सन है 2001, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी, उसने इसके 40% हिस्से जो हैं वो फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया, लेकिन ये बेल मंडे ना चढ़ी क्योंकि शराइत ऐसी रखी गई। इसमें बिड दी लुफ्थांसा एयरलाइन ने और ब्रिटिश एयरलाइन ने और सिंगापुर एयरलाइन ने। 3 बड़ी एयरलाइंस थीं बैनुल अक़वामी जिन्होंने इंडियन एयरलाइन को उसके हिस्से ख़रीदने के लिए बिड दी, लेकिन भारतीय हुकूमत की जो शर्त थी कि गैर मुल्की कंपनी को इंडिया की किसी कंपनी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में बिड देना है, इस वजह से वो कंपनीज़ भाग गईं, उन्होंने इस बोली में हिस्सा नहीं लिया। 2018 में जी नरेंद्र मोदी ने पहली कोशिश की 76% हिस्से को फ़रोख्त करने की, इस कोशिश में भी वो नाकाम रहे। बिलाखिर सन 2020 में दोबारा इस एयरलाइन को फ़रोख्त करने के लिए
अमल शुरू हुआ और इस बार जो है इंडियन एयरलाइन के अपना स्टाफ जो है उन्होंने अमेरिकन कंपनी के साथ मिलकर बिड दी। अजय सिंह भी आगे जी, उन्होंने भी बोली लगाई, स्पाइस जेट के मालिक, और बिल आखिर ये डील जो थी टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली देकर एयर इंडिया को अपने नाम कर लिया। देखते हैं एयर इंडिया के असासाजात कितने हैं और इसका फ्लीट कितने तैयारों पर मुश्तमिल है और ये इसकी वर्थ कितनी है। जी नाज़रीन, इस तरह से हैं आदाद शुमार के मुताबिक कि 450 बिलियन रुपए एयर इंडिया के असासाजात हैं। इसके कुल असासाजात की कीमत 450 बिलियन रुपए है। 130 जहाज़ों पर मुश्तमिल है जी एयर इंडिया का फ्लीट। 13,000 इसके कुल ग्राउंड और तैयारों पर काम करने वाले टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ऑपरेशनल सारा स्टाफ मिला के 13,000 स्टाफ पर मबनी है ये एयर इंडिया। और पायलट्स की तादाद जो ट्रेंड हैं हज़ारों में है। अब एक सवाल ये किया जा रहा है टाटा ग्रुप पर कि क्या टाटा ग्रुप कामयाबी से इस एयरलाइन को, इतनी बड़ी एयरलाइन को चला पाएगा जो खसारे में जा रही है। और दूसरी तरफ प्लस पॉइंट ये करार दिया जा रहा है कि एयर इंडिया के जहाँ पूरी दुनिया में असासाजात हैं, रियल इस्टेट में बड़ी पुरकशिश जगहों पर इसकी प्रॉपर्टी है। और जनाब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका ये करार दिया जा रहा है कि इसके पास लैंडिंग और पार्किंग के जो स्लॉट्स हैं पूरी दुनिया में, नेशनल और इंटरनेशनल, वो बड़ी पुरकशिश है जी। 1800 लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट्स हैं इनके पास डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पर और 900 स्लॉट्स हैं इनके पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग और पार्किंग की। इस वजह से एयर इंडिया का शुमार बड़ी पुरकशिश एयरलाइंस में होता है। अब एक बड़ा इम्तिहान है, एक कड़ा इम्तिहान है टाटा ग्रुप का, जिसने कामयाबी के झंडे गाड़े बिज़नेस के शोबा में, जिसने बड़ी कामयाबी से मुल्क के अंदर 2 एयरलाइंस जो हैं वो चलाई हैं। और अब उसको चैलेंज दरपेश है क्योंकि जो खसारा है एयरलाइन का, उसका एक बड़ा हिस्सा टाटा ग्रुप ने भी बर्दाश्त करना है। उसने खसारे की अदायगी खुद से करना है। और अब देखते हैं आने वाले दिनों में। नाज़रीन, इसका मवासना अगर हम अपने वतन की कौमी एयरलाइन PIA से करें जो आज खसारे में है। कभी PIA दुनिया की एयरलाइंस को उठाने वाली थी, पाँव पे खड़ा करने वाली थी, दूसरी एयरलाइंस को बनाने चलाने वाली थी। अफसोस, बंदरबांट, कौमी ख़जाने की लूट खसूट और सरकारी इदारों के साथ जो सुतेली माँ जैसा सलूक है, उसने PIA को आज बदहाल कर रखा है। सबसे बड़ी वजह कि PIA में ज़रूरत से ज़्यादा सियासी मुलाजमीन की भर्ती की गई। घर बैठे जाने कितने घोस्ट मुलाजमीन हैं वो लाखों रुपए तनख्वाह लेते रहे। इस वजह से PIA खसारे में यूँ गई जाती जाती कि आज वो दुनिया की बदतरीन एयरलाइंस में शुमार होती है। माजी में बारहा फैसले किए गए एयरलाइन को ये कहकर के सफ़ेद हाथी है, इससे जान छुड़ा लेनी चाहिए, इसको नीलाम कर देना चाहिए, प्राइवेटाइज़ कर देना चाहिए। लेकिन सियासी मसलहतें आड़े आती रहीं, कमज़ोर फैसले होते रहे और कोई भी फ़ैसला ना किया जा सका। इसके बरक्स नरेंद्र मोदी भारत में जो मज़बूत फ़ैसले करने के लिए मशहूर हैं, उन्होंने तनकीद की परवाह किए बगैर एक मशहूर फ़ैसला किया। और यकीनन ये फ़ैसला उन्होंने अपने मुल्क के मफाद में किया होगा कि एक कौमी एयरलाइन जो खसारे में जा रही है, जो एक सफ़ेद हाथी बन के ख़जाने पर बोझ है, तो बजाय इसके कि इसको यूँ ही पाला जाए, क्यों ना इसको निजी शोबे के हवाले कर दिया जाए, जो कमाल महारत से इसको आसमान की बुलंदियों पर तो ये एयरलाइन उड़ेगी ही, इसको एक रेवेन्यू देने वाली कंपनी भी बना दे। तो देखते हैं पाकिस्तान में क्या मौजूदा हुकूमत जो तब्दीली का नारा लेकर आई है, वो PIA को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार करने में कामयाब होती है या नहीं। आज की खबर ये है कि भारत की परचम बरदार एयरलाइन एयर इंडिया बोली लग चुकी है, फ़रोख्त हो गई है, नीलाम हो गई है और इसको ख़रीदा है भारत के सबसे बड़े बिज़नेस टाइकॉन टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली देकर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था आज का वीलॉग। मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और मेरे साथ यूँ ही चलते रहिए।